नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांत केसरी। ज्ञान ज्योति क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांत से संबंधित 60 प्रश्नों का हल करेंगे। 60 प्रश्न जो होंगे विगत वर्ष पर आधारित प्रश्न होंगे। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांत को समझ लिए थे। यदि आप इस सिद्धांत को समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक के माध्यम से इन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे 60 प्रश्न वो कौन से बनकर आए हुए हैं, कौन से प्रश्न पूछे गए थे, किस प्रकार उसकी कह सकते हैं कि लेवल था, उस प्रकार के प्रश्नों को हम देखेंगे। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, यानी कि प्रीवियस ईयर में 2011 से लेकर 2019 तक जो जो प्रश्न आए हुए हैं उसको शामिल किया गया है। देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न निकल कर पूछे गए थे। यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न संख्या 1 है। पहला प्रश्न है कि एक 5 साल का बच्चा यह तर्क नहीं कर पाता कि जब पानी को ऊंचे और गहरे गिलास से चौड़े बर्तन में डाला जाता है तो पानी की मात्रा उतनी ही रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, देखिए सीटेट 2016 में ये पूछा गया था। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है कि यह प्रतीक नहीं बन पाता, यह अनुकरण नहीं कर पाता। सी ऑप्शन है वह व्यापारपई चिंतन नहीं कर सकता। डी ऑप्शन है उसका व्यवहार उद्देश्योन्मुखी नहीं होता। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या कहा जा रहा है। प्रश्न यहाँ पर है कि एक 5 साल का बच्चा है, पानी के ऊंचे और गहरे गिलास से चौड़े बर्तन में डाला जाता है तो इस प्रकार से जो मात्रा उतनी ही रहती, ऐसा वह चिंतन नहीं कर पाता है। तो बालक कौन से स्तर पर, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा सी हो जाएगा कि वह व्यापक चिंतन नहीं कर सकता है। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे कि संतुलन बनाए रखने के लिए, ठीक है, संतुलन बनाए रखने के लिए स्कीमाओं को समायोजित करके हटाने और नए स्कीमा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है निकटतम विकास का क्षेत्र, बी ऑप्शन है आधारभूत सहायता, सी ऑप्शन है अनुकूलन और डी ऑप्शन है आपका स्कीमा निर्माण। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर आप लोग भी अपने मन में या फिर कह सकते हैं कि पेज पर बना सकते हैं। इसका जो सही जो उत्तर जो होगा वह सी होगा, अनुकूलन। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या कहा जा रहा है। प्रश्न कहा जा रहा है कि संतुलन बनाए रखने के लिए अपनी स्कीमाओं में अपनी अवधारणाओं को समायोजित करके हटाने नई स्कीमा बनाने की प्रक्रिया को ही अनुकूलन कहा जाता है। वीडियोस में हम बताए थे, आप वीडियोस को देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिए। यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 है कि निजी भाषा शब्दावली का प्रयोग पहली बार डैश के द्वारा किया गया था, यानी कि निजी भाषा प्राइवेट स्पीच भी कह सकते हैं या प्राइवेट लैंग्वेज भी कह सकते हैं। इसका प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन है कोहलबर्ग, बी ऑप्शन है वाइगोत्स्की, सी ऑप्शन है एरिक्सन और डी ऑप्शन है जीन पियाजे। तो आप बता सकते हैं इसका उत्तर कौन सा होगा। इसका उत्तर जो होगा बी होगा, वाइगोत्स्की के द्वारा पहली बार निजी भाषा शब्दावली का प्रयोग किया गया था। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने समवयस्कों के साथ डैश करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मनोवैज्ञानिक का नाम वाइगोत्स्की के अनुसार बताना है, ठीक है। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए इसका उत्तर हमको देना है। तो बच्चे अपने समवयस्कों के साथ डैश करके बहुत कुछ सीखते हैं। मारपीट करके निगेटिव बात है, कट जाएगा। अनुकरण जीन पियाजे के द्वारा बताया गया है, वाइगोत्स्की के द्वारा नहीं। अंतःक्रिया हो सकता है, इसका आंसर होगा अंतःक्रिया। अंतःक्रिया के माध्यम से बालक जो है सीखते हैं, समझते हैं, संज्ञानात्मक विकास उसका बढ़ोतरी होता है। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के विचार के डैश स्तर है। डायरेक्ट ही पूछ लिया है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास का जो सिद्धांत जो था उसके कुल कितने स्तर हैं। ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन पर है 2 और डी ऑप्शन पर है 8। आप बता सकते हैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास का जो सिद्धांत जो है, ठीक है, उसके कुल 3 स्तर हैं। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 3। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा। एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरों के साथ संप्रेषण एक महत्वपूर्ण कारक है। यह कथन है किसका। कथन बताना है या किनका कथन है। देखिएगा यहाँ से क्लू मिलेगा। एक बच्चे की भाषा के विकास में, यहाँ पे भाषा के विकास में पूछा जा रहा है, ठीक है। भाषा के विकास में दूसरों के साथ संप्रेषण, एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पे एक
एक समायोजित या फिर कह सकते हैं कि एक संप्रेषण के महत्वपूर्ण कारक बताएगा दूसरों के साथ, सामाजिक यहाँ पे अर्थबोध करा रहा है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा बी हो जाएगा वाइगोत्स्की के अनुसार। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक, ठीक है, संज्ञानात्मक लिखा, संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है क्या? ऑप्शन से बताना है क्या कारण है। संज्ञानात्मक वहां पे होगा मानसिक प्रारूपों का समावेशन, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन, संतुलन, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। आप जब हम वीडियो पढ़ाए थे आप लोगों को वाइगोत्स्की के बारे में तो क्लू बताए थे, जहां पर भी सामाजिक सांस्कृतिक शब्द आए वो लेओ वाइगोत्स्की से संबंधित होता है। आप ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन संख्या जो डी जो है यहाँ पे सामाजिक अन्योन्य क्रिया इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपान की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? सोपान का मतलब किस स्तर के अंतर्गत आएगा? यहाँ पे देखिए उत्तर क्या दिया है, यहाँ पे है कि यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। इस प्रकार का बालक नैतिक तर्क करना कर रहा है, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ये किस प्रकार के कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपान के विषय वस्तु के अंतर्गत आएगा? अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, कानून और व्यवस्था अनुकूलन, दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, सामाजिक संकुचन अनुकूलन। आपको पता होगा यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। इस अवस्था में क्या होता है, बालक या बालिका जो होते अपने आप को अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने का प्रयास करता है। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा। प्रश्न संख्या 9 कहता है कि जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ठीक है, अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन है ए, ऑप्शन है ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, बी है शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्वलन होगा यहाँ पे, उसके बाद सी ऑप्शन है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, और डी ऑप्शन है वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। इसका उत्तर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, यानी कि यहाँ पे अर्थ है कि पर्यावरण के बीच उनको एक तरह से कह सकते हैं सक्रिय खोजबीन अवसर उपलब्ध कराना, अन्वेषण उपलब्ध कराना, जिससे उसका अधिगम जो सार्थक हो सकता है। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा। प्रश्न संख्या 10 कहता है कि जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन यदि पढ़ने का प्रयास कीजिएगा तो सामान्यीकरण और संशोधन, समावेशन, समायोजन, अनुकूलन, समावेशन और अनुकूलन, इस प्रकार के प्रश्न में दो तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिएगा पहले लिखा हुआ है जो, उसको समझिए। लिखा हुआ है यहाँ पे कि जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन शब्द देखिएगा, यहाँ पर संशोधन आ गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम स्वरूप घटित होता है। तो इस प्रकार की प्रक्रियाओं को जाना जाता है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया जो होती है इसको कहा जाता है आपको समावेशन और समायोजन के अनुरूप। समावेशन और समायोजन, बी आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 देखिए। प्रश्न संख्या 11 है कि कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि एक 5 साल की लड़की है, जब अपने टी शर्ट को तह करके रखती है, यानी कि उसको कह सकते हैं कि रखती है, तो लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार निम्नलिखित में से, और रखते हुए अपने से बात भी कर रही है, तो क्या इस प्रकार से कौन सी है? जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचार के अहम केंद्रिता के रूप में करेंगे। बी ऑप्शन है जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। सी ऑप्शन है जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा और लेव वाइगोत्स्की इसे खोजबीन मानेगा। डी ऑप्शन है
जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी मां के अनुकरण के रूप में करेगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा बी हो जाएगा कि जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने का प्रयास के रूप में करेगा। वीडियोस में बताए भी थे, आप वीडियोस देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 12 है कि लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? किनके अनुसार? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं। ऑप्शन है तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, बी ऑप्शन है वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रश्न, सी ऑप्शन है सहयोग प्रोजेक्ट और डी ऑप्शन है मानकीकृत परीक्षण। इसका यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा सहयोग, क्योंकि जीन पियाजे के द्वारा बताया गया था सहयोग के माध्यम से, ठीक है, सहयोग के माध्यम से विद्यार्थी का संज्ञानात्मक विकास बहुत अच्छा होता है। आगे है प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 हम लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या 13 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता, यानी जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं है, चुनना है, ठीक है, कौन नहीं है? बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, बी ऑप्शन है विकास गुणात्मक चरण में होता है, सी ऑप्शन है बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं और डी ऑप्शन है निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। तो यहाँ पे बताना है कि जीन पियाजे के द्वारा कौन सा अनुसार मतलब कि कौन सा सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये डी, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, जीन पियाजे से संबंधित नहीं है। बाकी जो ये तीन जो है जीन पियाजे से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? पूर्व संक्रियात्मक विचार, ठीक है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे के द्वारा बताया गया था, तो इसमें बताइएगा कौन सा नहीं है? अनुत्क्रमणीयता, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहम मान्यता, ठीक है, अहम मान्यता, इसमें से कौन सा जो है वह नहीं होगा? चूंकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होता है, ठीक है, 2 से 7 वर्ष का होता है पूर्व संक्रियात्मक, उसके बाद मूर्त आता है, उसके बाद अमूर्त आता है, और जन्म से जो 2 होता है उसको इंद्रिय जनित गामक अवस्था बोलते हैं। तो कह रहा है कि पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। इसका उत्तर जो हो जाएगा, सही उत्तर सी हो जाएगा, प्रतीकात्मक विचार का विकास। 14 का उत्तर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 15 देखिएगा, कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? कोहल वर्ग से संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। उनके सिद्धांत के संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं और डी ऑप्शन है यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। तो आप क्या उत्तर दे सकते हैं 15 का जो उत्तर जो हो जाएगा वह बी होगा कि इनके सिद्धांत यानी कि कोहल वर्ग के जो सिद्धांत जो है, कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग समर्थन करता है। प्रश्न संख्या 16 देखेंगे, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र जिसको जेडपीडी भी बोलते हैं, हम जेडपीडी वीडियो में समझाए थे जेडपीडी क्या है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। सीटेट 2018 का यह प्रश्न है। ऑप्शन है ए उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जाता है, बी ऑप्शन है उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, सी ऑप्शन है उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, और डी ऑप्शन है एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, इसी को जेडपीडी कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। आप लोग भी खुद से या फिर स्वयं मन में ही इसका उत्तर देते चलिए। प्रश्न संख्या 17 है कि जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। यहाँ पे देखिएगा क्या दिया है, अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ कर देता है। तो अमूर्त शब्द लगा है
तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 11 से ऊपर की अवस्था होती है। तो ऑप्शन पढ़ देते हैं, हालांकि आप लोग का उत्तर इसको पता चल गया होगा, फिर भी ऑप्शन पढ़ते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर, संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर। प्रश्न संख्या 18 देखिएगा। प्रश्न संख्या 18 कहता है कि बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किनके द्वारा किया गया था? कोहलबर्ग के द्वारा, एरिक्सन के द्वारा, स्किनर के द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा। सही उत्तर इसका जीन पियाजे होगा। आपको चारों अवस्थाएं के बारे में जानकारी भी होगा। प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। यहाँ पे देखिएगा, तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के बारे में चिंतन आरंभ करने की बात कही जा रही है। यदि यहाँ पे प्रश्न में अमूर्त लगा देता तब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कहा जा रहा है तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन आरंभ कर देता है। तो उत्तर इसका बताना है। ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका जो सही जो उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक की होती है। इसमें बालक जो है मूर्त वस्तुओं पर चिंतन करता है, जबकि 11 वर्ष से ऊपर जो होता है अमूर्त वस्तुओं पर चिंतन करता है। चिंतन तो दोनों में होता है। प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? यानी कि बालक का संज्ञानात्मक विकास सही तरीके से कहाँ हो सकता है? काफी अच्छे तरीके से ऑप्शन से बताना है। खेल के मैदान में, बी ऑप्शन है विद्यालय एवं कक्षा में, सी ऑप्शन है गृह यानी घर में, और डी ऑप्शन है ऑडिटोरियम में। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, विद्यालय एवं कक्ष में बालक का जो संज्ञानात्मक विकास जो होगा सबसे अच्छे तरीके से हो सकता है। प्रश्न संख्या 21 देखिएगा। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? जीन पियाजे के अनुसार नहीं है, यानी कि जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में उन तत्वों का वर्णन किया है, इनमें से कौन नहीं है? तो सामाजिक संरचना ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है अनुभव, सी है संतुलीकरण, और डी है इनमें से कोई नहीं। आपको पता होगा सामाजिक संरचना जो दिया गया वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया, अतः इसमें जो उत्तर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ए सामाजिक संरचना जो है जीन पियाजे के द्वारा नहीं दिया गया, बाकी जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में वर्णन किए हैं। प्रश्न संख्या 22 देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 22 कहता है कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। यानी कि यहाँ पर अर्थ कहा जा रहा है कि मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। वह अवस्था कौन सी है कि जब बालक मूर्त वस्तुओं से सोचना चिंतन करना प्रारंभ करता है। 7 से 12 वर्ष, 12 वर्ष से वयस्क तक, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। तो यहाँ पे मूर्त अनुभव कहा जा रहा है, इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा ए कि 7 से 12 वर्ष तक के अवस्थाओं में। जैसे 7 से 11 भी रहता है, 11 वर्ष से ऊपर जो होता है अमूर्त अनुभव पर आधारित उसकी संक्रियाएं होने लगती हैं। यहाँ पे मूर्त हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 23 देखेंगे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था, डायरेक्टिव पूछ लिया है कि संवेदी प्रेरक अवस्था जो होती है इसका उम्र कितना से कितना होता है? जन्म से 2 वर्ष, 2 वर्ष से 7 वर्ष, 7 वर्ष से 11 वर्ष, 11 वर्ष से 16 वर्ष। इसका सही उत्तर होगा जन्म से 2 वर्ष। प्रश्न संख्या 24 देखेंगे। प्रश्न संख्या 24 कहता है कि वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा कि वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है? ऑप्शन से बताना है। यह संस्कृति के अनुवांशिकी के कारण होता है, यह सामाजिक अंतःक्रियाओं के कारण होता है, औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, और डी ऑप्शन है यह समावेशन और समायोजन के परिणाम होता है। तो आपको क्लू पता होगा कि वाइगोत्स्की से संबंधित प्रश्न पूछे तो उसमें सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि लगा हुआ रहता है। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया के कारण उसका बाल विकास के बारे में कहा गया है। प्रश्न संख्या 25 देखिएगा। घटना और वस्तुओं के बारे में बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। ठीक है। तो पियाजे के चरण के संबंध में सही कथन कौन सा? सेंसरी तंत्रिका तंत्र, प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया, मूर्त संचालन प्रक्रिया, औपचारिक संचालन प्रक्रिया। आप इसका उत्तर क्या दे सकते हैं? यहाँ पे कहा जा रहा है कि बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है।
तार्किक रूप से सोचा जाए, अमूर्तता की बात नहीं की जा रही है, इसलिए इसका उत्तर जो हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक यानी कि मूर्त संचालन प्रक्रिया, सी हो जाएगा। 25 का सी आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 देखिएगा, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक के किस आयु तक मानी जाती है, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की उम्र सीमा क्या होती है? 0 से 2 वर्ष, 2 वर्ष से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से ऊपर यानी 11 से 15 वर्ष की होती है। प्रश्न संख्या 27 देखेंगे। प्रश्न संख्या 27 है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन है खेल का मैदान, बी ऑप्शन है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सी ऑप्शन है सभागार और डी ऑप्शन है घर। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण। प्रश्न संख्या 28, एक कथन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको दिया जाता है? यह कथन जो है किनका है? जीन पियाजे, पावलोव, कोहलबर्ग, स्किनर। इसका आंसर आप लोग को पता होगा। इसका सही आंसर जो होगा ए हो जाएगा, पियाजे के अनुसार कहा गया है। वीडियोस में समझाए भी थे, आप वीडियोस को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 29, वायगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? वायगोत्स्की लग चुका है, देख लेंगे इसका ऑप्शन क्या है। सामाजिक, आनुवांशिक, नैतिक, शारीरिक। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? वायगोत्स्की मार दीजिए सामाजिक, इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक। प्रश्न संख्या 30, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक, जिसको सेंसरी मोटर भी कहते हैं, संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है, जो कि जन्म से 2 वर्ष के लिए होती है? सामाजिक मुद्दों से सरोकार, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। यानी कि बालक जब जन्म से 2 वर्ष का होता है तो इसमें से कौन सी उसकी विशेषताएं होती है? अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। बालक अनुकरण के माध्यम से, अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, अतः इस ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर जो हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 31 देखिएगा। 31 प्रश्न कह रहा है कि कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकते हैं, क्योंकि कोहलबर्ग नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादन किए थे। ठीक है, तो उससे संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है, शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन है कि कैसे व्यवहार, ऑप्शन ए कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। देखिए अगर निगेटिव यहाँ पे कहा जा रहा है कठोर, कट गया, ऑप्शन नहीं होगा। धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, महत्व देने से कुछ होने वाला नहीं है। व्यवहार के स्पष्ट नियम भी नहीं बनाकर आपको उसको थोपा जा सकता, इस तरह से नहीं होगा। डी ऑप्शन जो कर रहा है पॉजिटिव कर रहा है कि नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, जिससे क्या होगा, उसके अंदर नैतिक मूल्यों का विकास होगा। अतः इसका जो सही जो उत्तर जो होगा डी होगा। प्रश्न संख्या 32, वायगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? वायगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ पूछा जा रहा है यहाँ पे। ऑप्शन से बताना है क्या होगा कि प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों को सहायता न करना। बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। सी ऑप्शन है सहयोगात्मक समस्या समाधान और डी ऑप्शन है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना है। वायगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार पूछा जा रहा है यहाँ पे कौन सा होगा, तो इसका आंसर सी होगा, सहयोगात्मक समस्या समाधान। यदि बालक को सहयोग प्रदान कर दिया जाए, एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो काफी आसानी से समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। वायगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में बताए भी थे, वीडियोज को देख सकते हैं आसानी से। प्रश्न संख्या 33, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के कौन से उम्र में? जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक और डी ऑप्शन है किशोरावस्था तक। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा बताना है। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा बी, 3 वर्ष से 6 वर्ष तक को स्व केंद्रित अवस्था कहा जाता है। प्रश्न संख्या 34, पियाजे मुख्यतः डैश के क्षेत्र के योगदान के लिए जाने जाते हैं, यानी जीन पियाजे निम्न में से कौन से क्षेत्र के योगदान के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास,
सामाजिक विकास। तो जीन पियाजे पता होगा, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इस यह लाइन आप लोग को याद होगा। तो यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम 35 देखेंगे। प्रश्न संख्या 35 है कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, वह अवस्था कौन सी है? 7 से 12 वर्ष तक, 12 वर्ष से वयस्क तक, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रश्न में अमूर्त, देखिएगा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है, अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होता है। मूर्त रूप से पूछा था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितना से होता है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होता है 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। इसलिए इसका उत्तर जो हो जाएगा ए। 7 से 11 होता है तो ऑप्शन उस टाइप से नहीं है, तो 7 से 12 हम कह सकते हैं। प्रश्न संख्या 36, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण, इनमें से कोई नहीं। आपको पता होगा सामाजिक, सांस्कृतिक, ये सब शब्दावली का प्रयोग वाइगोत्स्की करते हैं अपने सिद्धांतों में। अतः इसका उत्तर जो हो जाएगा ए, यह जीन पियाजे के बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। प्रश्न संख्या 37 देखिएगा, जीन पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। जीन पियाजे की जो पहली अवस्था जो है इंद्रिय गामक अवस्था, जिसको कहा जाता है संवेदी प्रेरक अवस्था, इस दौरान बच्चा किस रूप से बेहतर तरीके से सीख सकता है? निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन के द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग के द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। सही उत्तर जा रहे हैं आप लोग, इसका उत्तर हो जाएगा डी, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। ये सारा जो है प्रश्न प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न है। प्रश्न संख्या 38 देखिएगा, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं बताई गई? जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कुल कितनी अवस्थाएं हैं? 3, 4, 5, 6। इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 39 देखिएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, यानी कि लॉरेंस कोहलबर्ग जो हैं विकास के क्षेत्र में, कौन से विकास के क्षेत्र में ये विख्यात हुए, प्रसिद्ध हुए? संज्ञानात्मक, शारीरिक, नैतिक, गामक। आपको पता होगा लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत नैतिक दिखाई दे रहा है, इसका आंसर हो जाएगा सी। 39 का आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 40 है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? यहाँ पे देखिएगा अमूर्त स्तर पर बात की जाएगी, अमूर्त चिंतन पर। अमूर्त चिंतन 11 वर्ष से ऊपर की होती है, तो ऑप्शन से देखेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष, संवेदी प्रेरक या संवेदी पेशीय अवस्था 0 से 2 वर्ष। सही उत्तर इसका कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर इसका सी हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष या 11 वर्ष से ऊपर होता है। प्रश्न संख्या 41 है कि जीन पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश कहलाता है। देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या है और किस प्रकार से हम इसका उत्तर देंगे। संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, ठीक है, यानी कि जो भी संज्ञानात्मक संरचना है, जो भी स्कीमा है, उसमें संशोधन करने की बात कही जा रही है। इसका उत्तर जो हो जाएगा समावेशन होता है, समावेशन में संशोधन किया जाता है। प्रश्न संख्या 42, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कोहलबर्ग के अनुसार बताना है कि यह सही है, यह गलत है। बालक अपने मन में इस प्रकार का विचार उत्पन्न उसको होता है, तो ये चिंतन प्रक्रिया को क्या कहे हैं कोहलबर्ग? सहयोग की नैतिकता, बी ऑप्शन नैतिक तर्कणा, सी ऑप्शन नैतिक यथार्थवाद और डी ऑप्शन नैतिक दुविधा। इस चीज को कोहलबर्ग ने नैतिक तर्कणा कहे। आपको वीडियोस में हम समझाए भी थे, आप वीडियोस देख सकते हैं। नैतिक तर्कणा। प्रश्न संख्या 43 देखिएगा, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष विद्यार्थियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को डैश में सहायता की आवश्यकता है। ऑप्शन ए भावात्मक क्षेत्र, बी उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, सी संज्ञानात्मक क्षेत्र, डी मनोगत्यात्मक क्षेत्र। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा भावात्मक क्षेत्र।
प्रश्न संख्या 44, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व प्रदर्शित करता है। देखिएगा, वस्तु अस्थायित्व आपको वीडियोस में समझाए थे, वस्तु अस्थायित्व के बारे में, ठीक है। तो वस्तु अस्थायित्व प्रदर्शित करता है कौन सी अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बी औपचारिक संक्रियात्मक चरण, सी संवेदी प्रेरक चरण, डी पूर्व संक्रियात्मक चरण। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा सी। आप लोग भी सही जा रहे हैं। संवेदी प्रेरक अवस्था जो कि जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है, उसमें अंतिम वर्षों में देखिएगा वस्तु अस्थायित्व के गुण प्रदर्शित होते हैं। प्रश्न संख्या 45, निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों संवेदी चालक, पूर्व परिचालक, सुदृढ़ परिचालन और औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है? एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, उसके बाद है फ्यावर्ट का मानसिक यौन विकास, फ्रायड होगा यहाँ पे, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास यानी कि संज्ञान को 4 चरणों में विभाजित किया था। प्रश्न संख्या 46, जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है कब से कब तक की होती है? जन्म से 2 वर्ष, 2 वर्ष से 7 वर्ष, 7 वर्ष से 11 वर्ष, 11 वर्ष से 15 वर्ष। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, सही उत्तर इसका हो जाएगा सी, 7 वर्ष से 11 वर्ष। प्रश्न संख्या 47, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? यहाँ पे देखिएगा प्रश्न पूछा जा रहा है, प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे अनुसरण करते हैं। आपको पता होगा कि प्राथमिक विद्यालयों के जो बच्चे जो होते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार पूर्व परंपरागत स्तर के अंतर्गत आते हैं। वीडियोज में हम समझाए भी थे। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि पूर्व परंपरागत स्तर ऑप्शन में नहीं है, दूसरा टाइप से ऑप्शन करके दिया है। आपको बताना होगा, ऑप्शन 1, 2, 3, 4 करके दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, दूसरा है व्यक्तिकता और विनिमय, तीसरा है अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध और चौथा है सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। तो यहाँ पे देखिएगा जो पूर्व परंपरागत स्तर जो होता है, पूर्व परंपरागत स्तर प्राथमिक विद्यालय से संबंधित है। इसके 2 उप स्तर होते हैं, आज्ञा पालन दंड अभिमुखता और व्यक्तिक विभिन्नता, यानी कि 2 और 1। कूट में इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है 2 और 1, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 48 देखिएगा, प्रश्न संख्या 48 है। कर्नौल सिंह, ठीक है, कर्नौल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चों के बावजूद आयकर नहीं देते हैं। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में हैं? ठीक है, तो ऑप्शन से बताना है इसका कौन सा होगा। पूर्व परंपरागत, पश्च परंपरागत, पूर्व परंपरागत, परापरंपरागत। 48 यानी कि 48 का इसका उत्तर जो हो जाएगा कौन सा होगा? इसका उत्तर जो हो जाएगा पश्च परंपरागत स्तर। प्रश्न संख्या 49 देखिएगा, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत कर रही है? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपको बताना होगा। पूर्व औपचारिक चरण, 2 व्यक्तिकता और विनिमय। बी ऑप्शन है औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था। सी है ऑप्शन पर औपचारिक चरण 5 सामाजिक संविदा और डी ऑप्शन है पूर्व औपचारिक चरण 1 दंड परिवर्जन। ऑप्शन से पढ़िए, पहले प्रश्न को फिर से हम पढ़ देते हैं। कहा जा रहा है यहाँ पे कि यहाँ से पढ़िएगा, प्रत्येक विद्यार्थी अपने प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। किसी की सहायता नहीं लेनी है, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कानून व्यवस्था की बात कही जा रही है। अतः इसका जो उत्तर जो हो जाएगा 49 का उत्तर
बी हो जाएगा औपचारिक चरण यानी कानून और व्यवस्था बनाने के लिए यहाँ पे शिक्षिका महोदय के द्वारा कहा जा रहा है। वीडियोस में और भी अच्छे से बताया गया, आप उस वीडियोस को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, ऑप्शन से बताना है। जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। बी ऑप्शन है उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाना है। एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना है। सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना है। देखिए यहाँ पे ए, बी और डी निगेटिव पॉइंट्स कहा जा रहा है और इसका उत्तर जो हो जाएगा 50 का आपका उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है संज्ञानात्मक विकास और भी अच्छे से हो सके। तो संज्ञानात्मक विकास यानी कि मानसिक विकास की वृद्धि के लिए एक समृद्ध, ये पॉजिटिव शब्द है, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराकर ही संज्ञानात्मक विकास सही तरीके से किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 51 है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? यानी कि वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में निम्न में से किसको शामिल नहीं किया गया है वाइगोत्स्की के अनुसार? तो देखिएगा, सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक, भाषाई। उन्होंने सामाजिक को शामिल किया, सांस्कृतिक के बारे में बताया, भाषाई के बारे में बताया, जैविक के बारे में उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि जैविक जो है ये जीन पियाजे के द्वारा बताया गया है। इसलिए इसका जो सही जो उत्तर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, उपेक्षा की गई है वाइगोत्स्की के द्वारा। प्रश्न संख्या 52, 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सूंघते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? प्रश्न का ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित गामक स्तर, अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। इसका आंसर हो जाएगा सी, इंद्रिय जनित गामक स्तर। इस स्तर पर बालक अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अनुकरण करते हैं, ज्ञान सीखते हैं। प्रश्न संख्या 53 देखिएगा, प्रश्न संख्या 53 है, रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है, ठीक है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूलन बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए, विषमांग नैतिकता, बी, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, सी, प्रतिक्रिया और डी है सहयोग की नैतिकता। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा डी होगा, सहयोग की नैतिकता। 53 का डी। 54 का देखेंगे, 54 नंबर प्रश्न है, एक शिक्षिका दो एक समान गिलास को, ठीक है, अलग अलग गिलास को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। दोनों में मात्रा समान है लेकिन गिलास का जो कह सकते आकार जो है अलग अलग है, ठीक है, में भरी। वह उन्हें दो भिन्न गिलासों में खाली करती है, दूसरा गिलास में, ठीक है, जिनमें से एक लंबा है गिलास और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका बच्चों को डैश करना, चूँकि यहाँ पे जूस की मात्रा तो समान है लेकिन बच्चे लंबा जो गिलास जो है उसमें कह रहा है कि जूस ज़्यादा है, तो बच्चों को डैश कठिनाई है, समायोजन, अहम केंद्रित, विकेंद्रीकरण, पलटावी। इसका आंसर जो होगा विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि बच्चा यथार्थ रूप से, वास्तविक रूप से चिंतन करना। तो यहाँ पे तो वास्तविक रूप से चिंतन कर नहीं पा रहा है, गलत उसका जवाब दे रहा है, इसलिए इसका उत्तर जो हो जाएगा विकेंद्रीकरण। बाकी इन तीनों के बारे में हम वीडियोज़ में बताए थे, देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 55 है, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि, ठीक है, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? यानी कि वह अपने समस्या का समाधान नहीं कर पा रही है, जैसे ही उसका कोई साथी या वयस्क उसकी मदद करता है तो वो ऐसा कार्य कर लेती है। तो ये क्या कहा जाता है? पार्श्वकरण, पूर्व क्रियात्मक चिंतन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, सहारा देना, इसी को कहा जाता है सहारा देना। इसी को स्कैफोल्डिंग कहते हैं, पाड़ या ढांचा कहते हैं, वीडियोज़ में भी समझाए थे। इसका आंसर हो जाएगा ये सहारा देना।
प्रश्न संख्या 56 देखिएगा। प्रश्न संख्या 56 है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। संज्ञानात्मक, जीन पियाजे का अनुसार देखिएगा, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बताना है। भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वता, क्रियाकलाप। इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक अनुभव, क्योंकि सामाजिक अनुभव जो है वाइगोत्स्की के अनुसार होता है। यहाँ पे जीन पियाजे के अनुसार बताना था, अतः इसका उत्तर जो हो जाएगा बी। बाकी जो है जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करेगा। प्रश्न संख्या 57, वाइगोत्स्की, ठीक है, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, उनका पूरा ये सिद्धांत का नाम हो गया सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है, के अनुसार ऑप्शन बताना है। संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते हैं। सी ऑप्शन है, यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। और डी ऑप्शन है, स्व निर्देशित वाक्य सहयोग का निम्नतम स्तर है। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, आप बता सकते हैं। इसका सही उत्तर यही हो जाएगा पहला, कि संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वीडियोज़ में भी बताए थे। प्रश्न संख्या 58 देखिएगा। प्रश्न संख्या 58 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है। ठीक है, किनके अनुसार, वाइगोत्स्की के अनुसार। तो बताइए आपका इसका आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन पढ़ते हैं, विकास अधिगम से स्वाधीन है। बी ऑप्शन, अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रिया है। सी ऑप्शन है, विकास प्रक्रिया अधिगम से पीछे रह जाती है। और डी ऑप्शन है, विकास अधिगम का समानार्थक है। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, अधिगम और विकास दोनों एक समानांतर चलने वाली प्रक्रिया और जीवन पर्यंत चलती है। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। 58 का उत्तर हो जाएगा बी। 59 नंबर प्रश्न देखेंगे। 59 नंबर प्रश्न है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार, ठीक है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। ये पहला स्तर है, कोहलबर्ग के पूर्व परंपरागत स्तर पहला। इसमें क्या बात बताया गया था, ऑप्शन से समझना है कि व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं, अंतर्निहित संभावित दंड। क्लू मिल गया यहीं से, क्योंकि दंड एवं आज्ञा पालन पहला ही होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अंतर्निहित संभावित दंड, 59 का डी। 60 नंबर अंतिम प्रश्न है। ठीक है, देखेंगे प्रश्न संख्या 60, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं। वाइगोत्स्की का सहमत बताना है। बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। बच्चे के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। तो वाइगोत्स्की सामाजिक अंतःक्रिया, जहाँ देखिए वहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे दिया है जन्म से सही, सब ऑप्शन काट दिया जाता है, निगेटिव भी काट लेते हैं पहले। इस प्रकार से उत्तर हम दे सकते हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने 60 प्रश्नों को आज हम लोग हल किए। ये काफ़ी सुविधा मिलेगी आपको परीक्षा भवन में प्रश्नों को हल करने के लिए। आज के लिए इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और सिद्धांत या फिर कुछ और टॉपिक्स के ऑब्जेक्टिव्स को हल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।